उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम टीवीएस न्यूज़ इस समय लखनऊ विधानसभा में हैं। हमारे साथ कुछ अलग तरीके के प्रत्याशी आप पीछे देख पा रहे होंगे, जो सिर पे पगड़ी रख करके जो है अपने लिए जो है चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और एक अलग तरीके का एक मैनिफेस्टो जारी किए हैं। इस पर हम बात करेंगे। नागेंद्र शुक्ला जी, स्वागत है आपका टीवीएस न्यूज़ में। सर, हम आप लोगों का, आपके चैनल के, आपके प्रतिनिधि के, आपका हम अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने हमारे जैसे गरीब आदमी को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप लोगों ने मुझे मजबूत किया। चुनाव में पता नहीं चला कि कोई उद्योगपति और अरबपति लड़ रहा है, तो गरीब को भी इस लड़ाई में आप लोगों ने लाया। यहाँ से जो है लखनऊ विधानसभा से 2 खेमा पहले से ही जो है काबिज रहा है। कई सारे प्रत्याशी अपने जो है मजबूती के साथ दावेदारी फिट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन दोनों के बीच अपने आप को कहाँ देखते हैं और जनता जो है लखनऊ की जनता नागेंद्र शुक्ला को ही वोट क्यों दे? नागेंद्र शुक्ला को इसलिए वोट देने का अधिकार इस क्षेत्र के लोगों का बनता है कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो योग्य नहीं। हम इन सभी प्रत्याशियों से सबसे ज्यादा योग्य प्रत्याशी हैं। हमारा मैनिफेस्टो आप देखे होंगे कि हमने 22 फरवरी आज है, 2022 का विधानसभा चुनाव आज है और हमारे 22 एजेंडे, और हमारे एजेंडे पर कोई प्रत्याशी खरा नहीं उतर सकता। और मैं विधायक बना तो कसम अपने बेटे के जो मर चुका है, उस 22 एजेंडे को मैं 5 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं कर सका तो राजनीति से संन्यास में होगा। आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, जो है एक अलग तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, एक हाथ में प्लेट लेकर के जनता के सामने जो है भीख स्वरूप कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मुख्य आधार क्या है इसका? क्या हम देखिए, वोट मांगने का तरीका इसलिए है, हम अरबपति है नहीं, खरबपति है नहीं कि हम अपना गुर्गा लगा दें, अपना एजेंट लगा दें। हम गरीब के घर के हैं, भीख मांग कर जीवन यापन करना कबूल, भीख मांग कर एक एक वोट मांग लेना कबूल, लेकिन रुपया और शराब अंडा पर वोट हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दूसरा आपने कहा कहाँ है? अरे आप लोग देखिए ना, नंबर 1 पर मैं हूँ। हमारी डिग्री जो है वो नंबर 1 वाली है, वकील नंबर 1, पत्रकार नंबर 1। आज जो लोग लड़ रहे हैं, मैं अभी 3 मार्च को वोट पड़ेगा। मेरे 2200 एजेंडा, मेरे मैनिफेस्टो को कोई प्रत्याशी फॉलो कर दे तो मैं कहता हूं कि आज कह दूंगा कि अब अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इसमें किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने लिखा है फरंदा को जिला बनाया जाएगा क्योंकि हमारे लोग वहां जाते हैं। मैंने लिखा है दीवानी न्यायालय बनाया जाए क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ कितनी दिक्कतें दीवानी न्यायालय को लेकर होती। हमने लिखा है कि फरंदा से नहीं, रनियापुर से फुर्सतपुर होते हुए चाणकी को जोड़ा जाए। हमने लिखा है कि एक सड़वा से बौद्ध परिपथ जो मार्ग है, वो बौद्ध परिपथ को पर्यटन केंद्र में घोषित किया जाए। हमने लिखा है कि लक्ष्मीपुर और बरगदवा बाजार को टाउन एरिया बनाया जाए। हमने लिखा है कि अड्डा को ब्लॉक और थाना बनाया जाए। हमने लिखा है कि भगीरथपुर को पुलिस चौकी बनाया जाए। हमने लिखा है कि नौतनवा में, लक्ष्मीपुर में एक IAS और एक PCS कोचिंग सेंटर खोला जाए। हमने लिखा है कि हिंदू मुसलमान के घर विधायक बनने के बाद लड़की की शादी में न्योता स्वरूप भर सिलेंडर, घर सिलेंडर, 1 सिलेंडर और चूल्हा न्योता के रूप में भिजवाने का काम करूंगा। मैंने लिखा है कि ग्राहक सेवा केंद्र प्रत्येक गांव में होगा। मैंने लिखा है कि नौतनवा क्षेत्र में उद्योग धंधा स्थापित होगा। मैंने लिखा है कि हर गांव गरीब को, हर जाति मजहब को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस तरह से 22 मुद्दे हैं। कौन लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा है। कोई लड़ रहा है धन के लिए, कोई लड़ रहा है अपनी जमानत कराने के लिए, कोई लड़ रहा है 2-3 डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, कोई लड़ रहा है कि हम नैनीताल जेल जाने न पाए। ये लोग लड़ नहीं रहे हैं। ये लोग यहाँ की जनता को गुमराह करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदनामी का धब्बा लगा रहे हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, नौतनवा को बदनाम कर रहे हैं। आपका जो चुनावी एजेंडा है, दूसरी बात मुद्दे पे आते हैं। आपने बैनर में ओवैसी साहब का फोटो लगाए हैं। ये सब माना जाता है समाज में कि जो है एक विशेष वर्ग के लिए राजनीति करते हैं, तो आपको क्या लगता है समाज में क्या आपको लाभ होगा या फिर? नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। माननीय ओवैसी साहब ने कभी यह नहीं कहा कि मैं केवल एक जाति का नेता,
उन्होंने कहा हिंदुस्तान के संविधान के मानने वाले का मैं नेता हूं, न कि मैं नरेंद्र मोदी का कहने पर नेता बना। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें हिंदू और मुसलमान को भागीदारी दिया जाए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसीलिए उन्होंने बनाया। यदि उन्होंने एक जात का काम किया होता तो फिर नगेंद्र को कैसे प्रत्याशी बनाता? यदि उन्होंने एक जात का काम किया होता तो बाबू सिंह कुशवाहा को क्यों संयोजक बना देता? यदि उन्होंने ऐसा काम किया होता तो तेलंगाना में 7 विधायक, बिहार में 5 विधायक, महाराष्ट्र में 2 विधायक, कोई भी नेता मैं कहता। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी हिंदू भर के हैं। हम कैसे मान ली मोदी जी हिंदू भर के हो? डॉक्टर अब्दुल कलाम का तबीयत खराब गई देखे। हम कैसे मान ले कि सोनिया गांधी ईसाई भर के नेता हो? उनका तबीयत खराब है तो मुलायम सिंह गई देखे। हम कैसे मान ले मुलायम सिंह केवल सपाई हो? वो जाके सदन में लोकसभा में बोला था कि भाजपा जीत जाए। ऐसा नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति जो भी करेगा हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदू मुसलमान को साथ लेकर करना होगा, किसी एक जात को नेता नहीं। हमारे साथ जो है एआईएम के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे भी हम एक सवाल करेंगे। सर, जो है आपकी पार्टी जो है समाज में आप जो है समर्थन दिए नागेंद्र शुक्ला को, पार्टी का उद्देश्य क्या है? जो है आप जो है इनको समर्थन देकर नौतनवा विधानसभा में लड़ा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो अब तक आज़ादी के बाद जिन सियासी पार्टियों को इस इलाके या उत्तर प्रदेश के आवाम ने वोट किया, आप देखिए कितने लोगों का डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि दलित हो, मुसलमान हो या समाज का सवर्ण वर्ग हो, उसका जो पिछले पायदान पे खड़ा कोई व्यक्ति है उसका हक अभी तक नहीं दिया गया। उस हक को दिलाने के लिए ये परिवर्तन मोर्चा बनाया गया, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, और इसके तहत समाज के सभी वर्गों को लेकर के, चाहे वो वकील समाज से हो, चाहे सवर्ण समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है। अभी एक सवाल आपने उठाया कि ओवैसी साहब एक मुसलमानों के लीडर हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जिस समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के दिलों में बैठाया जाता है कि ये आपकी सियासी जमात है, तो इस महाराजगंज जनपद को बने 31 साल तकरीबन हो गए, और इस 31 साल तारीख में आप उठा करके देखिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितनी बार किसी मुसलमान को टिकट देने का काम किया, चाहे वो नौतनवा की सरजमीन हो, चाहे पनियरा की सरजमीन हो, चाहे फरिंदा की सरजमीन हो, सदर की सरजमीन हो, सिसवा की सरजमीन हो। 5 के 5 विधानसभा में 31 साल में कोई काबिल मुस्लिम लीडर नहीं मिला जिसको समाजवादी टिकट दे। और रही बात आज की तारीख में, हमारा गठबंधन है, 403 सीटों पे हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे हिस्से में 97 सीटें हैं। 97 सीटों पे हमने 20 मुस्लिम भाइयों को टिकट देने का काम किया। और इसके पहले के बारे में आपको बताऊं, जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया और हैदराबाद की सरजमीन पे मेयर का चुनाव हुआ और उसमें हमको मेजॉरिटी मिली थी और मेयर बनाने का मसला आया था, तो हमने किसी मुसलमान को न बना करके दलित भाई को पैगाम देने का काम किया था कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी सेकुलर जमात है तो उस जमात का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और 2017 के इलेक्शन की अगर आप बात करें तो महाराजगंज जनपद के 2 सीटों पे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा था और वो दोनों सीटें हिंदू भाइयों को टिकट देने का काम किया गया था, किसी मुसलमान को नहीं दिया गया था। फरिंदा से भाई उपेंद्र सिंह को, नौतनवा से कामिनी जायसवाल को टिकट दे करके मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैगाम देने का काम किया था। अगर इस मुल्क में सबसे बड़ी कोई सेकुलर जमात हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाली ये जमात है, तो जमात का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या उद्देश्य है सर पार्टी का? पार्टी का मेरे उद्देश्य है कि गरीबों, वंचितों, जो जिनका हक नहीं मिला है, उनका नारा है हमारे नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी की, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के हिसाब से वोट तो सब लेते हैं, हिस्सेदारी कोई नहीं लेता। हिस्सेदारी आप विशेष वर्ग में कर रहे हैं, बाकी लोग जो है वोट आपको क्यों देता है? अगर आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो बाकी लोग से क्या अपील कर, क्या अपेक्षा रखते हैं, कैसे उनको? जैसे हिस्सेदारी के अनुपात के हिसाब से माननीय शुक्ला जी को हमने टिकट दिया है, हिस्सेदारी के हिसाब से। कल वो कह देंगे कि भाई हमको नहीं टिकट मिला है, बैकवर्डों की पार्टी है, अनुसूचितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, इस नाते हमने उनको टिकट दिया कि जिले के लोग भी जाने कि सबको जिसका जितना हिस्सा उतना मिलेगा, थोड़ा कम थोड़ा बेसी, यही हो सकता है। विकास के मुद्दे पे क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पर तो सबसे पहले नौकरी में, भाई नौकरी में जो आपकी सपा आती है तो अपनी बिरादरी को
पिछड़े के नाम पर ले लेती है 27% आरक्षण, 27% आरक्षण 26% एक विशेष जात को दे देती है। तो हमको यार जिसकी जितनी संख्या वाली उसको नौकरी में, ठीका पट्टा यानी हर विभाग में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हिस्सेदारी के लिए लड़ाई है, लड़ाई किसी जात विशेष की नहीं है, हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है गठबंधन की है, वो भी तो हिस्सेदारी की बात करते हैं तो लोग भटक गए हैं ना, रास्ता भटक गए। ये तो नारा बाबू सिंह कुशवाहा का था, वो भी उस भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी संयोजक था, लेकिन ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का भी उन्होंने संयोजक है। अगर सरकार बनती है तो वैसी साहब ने बहुत पहले चिल्ला दिया कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर सरकार हमारी आती है सरकार में। क्योंकि हमारे साथ से नगेंद्र शुक्ला जी, इनका कहना है कि हमारा जो है, मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ और जो है मैं जनता के बीच में एक अलग तरीके से मांग कर रहा हूँ, जो है जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है और मुझे ही जिताएगी। अब देखना है दिलचस्प होगा कि जो है आगामी 11 मार्च को जनता किसको अपना मत सरकार दे रही है।